एक ज़माना था जब एसयूवी उसे कहते थे जो कि 4x4 सिस्टम के साथ आती हो, जिसके अंदर ऑफ रोडिंग कर सकते हो, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस ऊँचा हो। लेकिन आजकल तो एसयूवीज़ के नाम पे मान लो चूरन बेचा जा रहा है। किसी भी गाड़ी को डिज़ाइन करते वक़्त उस गाड़ी को ऊँचा कर दो, उसके लुक्स थोड़े हैचबैक से अच्छे कर दो और बस एसयूवी तैयार है। आजकल एसयूवीज़ के इतने ज़्यादा टाइप्स हो चुके हैं कि क्या ही कहना। फुल साइज़ एसयूवी, मिड साइज़ एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, कूपे एसयूवी और अब एक नया-नया भी निकला है जो कि है माइक्रो एसयूवी। ये गाड़ियाँ 5 से लेके 10-12 लाख के आसपास के अंदर मिल जाती है, जिसमें कार ब्रांड से हैचबैक को लेते हैं और इसे सो कॉल्ड माइक्रो एसयूवी कह के आप लोगों को बेच देते हैं। और इन गाड़ियों की बिक्री भी अब धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे कि पंच को देख लो, एक्स्टर को देख लो, वो बलेनो प्रो मैक्स हो, क्या नाम था उसका, वो फ्रॉन्क्स को देख लो, ये गाड़ियाँ दबा के बिक रही है। और अब लोग हैचबैक की जगह इन गाड़ियों की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखेंगे आज इस एसयूवीज़ के नाम पे बेचे जा रहे चूरन को और कैसे कार ब्रांड्स कस्टमर्स को बेवकूफ़ बना देते हैं। जय हिंद, आप देख रहे हो ऑटोडेक। तो पहले तो बात आती है कि क्या ये चीज़ गलत है, भालू के नाम पे लालू को बेचना? मतलब किसी भी गाड़ी को एसयूवी कह के हैचबैक को बेच देना, क्या ये चीज़ गलत है? तो मेरा मानना है नहीं यार, सड़क पे चलते घोड़े का नाम भी बादल होता है, तो कह देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो एसयूवीज़ के नाम पे इन्हें प्रमोट किया जा रहा है, भले ही घास के अंदर फँस जाए लेकिन वो फिर भी एसयूवी है। भले ही और 4x4 सिस्टम ना आता हो, छोटे खड्डों के अंदर फँस जाए तो क्रेन बुलानी पड़ जाए, फिर भी वो एसयूवी है। तो ये जो प्रमोट किया जा रहा है, वो चीज़ गलत है। आज आप सेडान्स की डिमांड को तो देख ही सकते हैं। पहले ज़मीन पे थी और अब गिरते-गिरते पृथ्वी के 11 फीट और नीचे जा चुकी है। क्योंकि लोगों को आजकल ऊँची और थोड़ी एसयूवी जैसी लगे, वो गाड़ियाँ चाहिए। अब सीधे शब्दों में कहूँ तो लोगों को ऐसी गाड़ी पसंद है जो कि ऊँची हो और बस एसयूवी दिखे। जैसे कि नई ऑल्टो K10 हो गई, वैगन आर हो गई, एक्स्टर, पंच और हमारी दादा एस्प्रेसो। ये सारी गाड़ी आप देखोगे तो ऐसा ही लगेगा कि इनको थोड़ा एसयूवी जैसा बनाने की कोशिश की गई है, ज़बरदस्ती। और इन गाड़ियों के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, जिससे गाड़ी दिखने में और चलाने में ऊँची लगे। एग्ज़ाम्पल से समझे तो मारुति की बलेनो आती है, जो कि दबा के बिक रही है और पहले भी बिकती थी, समोसों की तरह। लेकिन फिर मारुति वालों को लगा कि भई ये तो कम पड़ रही है, हमें और भी गाड़ियाँ बेचनी है। तो उसके बाद मारुति के इंजीनियर्स को बुलाया गया और कहा गया, "भई कैसे भी करो, बिक्री और बढ़ानी है हमें।" मारुति के इंजीनियर्स परेशान हो गए, भई क्या करें, क्या करें? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। फिर आइडिया है कि अभी ट्रेंड चल रहा है ना, ठीक है, बलेनो को उठाओ, बलेनो को लाया जाए। बलेनो को लाया गया, उसके बाद कहा गया कि इसको ऊपर-नीचे से थोड़ा ऐसे खींच-वीच दो और इसे ऊँचा बना दो। गाड़ी को ऊँचा कर दिया, अब हमारी ग्रैंड विटारा आती है एसयूवी, उसका मुँह उठा के थोड़ा मेकअप-वेकअप करके बलेनो के ऊपर चिपका दो और बस नीचे लिख दो एसयूवी, हो गई गाड़ी तैयार। उसके बाद जब एडवर्टाइज़मेंट करेंगे, उसके नीचे भी एसयूवी लगा दो। जब पोस्टर निकालें, उसके नीचे भी एसयूवी लगा दो और बस गाड़ी धड़ाधड़ बिक रही है अब। और अब सब कंपनीज़ ऐसा ही कर रही है। अब वो अपनी हैचबैक जैसी गाड़ी को भी मेकअप करके एसयूवी बना देते हैं और पब्लिक भी ले रही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम? भारत के अंदर लोगों को आजकल ऐसी गाड़ी ज़्यादा पसंद आती है, जिसमें अगर हम बैठे तो हम रोड के ऊपर सबसे ऊँचे लगे, एकदम भैंस के ऊपर बैठे हो ऐसा, जिससे ऐसे थोड़ा पावर-वावर महसूस हो। और इसी वजह से ये सो कॉल्ड माइक्रो एसयूवीज़ बिकती भी है। ऊपर से हमारी सड़कों के हिसाब से ऊँची गाड़ियों की ज़रूरत भी है। मगर क्यों? हमारे यहाँ पे सड़क कम ऐसा लगता है कि चाँद के ऊपर आ चुके हैं, गड्ढे ही गड्ढे दिखते हैं और ऐसा लगता है सड़क नहीं, मेंढकों के लिए प्लॉट्स बेचे गए हैं घर बनाने के लिए। मतलब ये रास्ते ही ऐसे हैं कि हैचबैक और सेडान को तो पहले ही कह दिया जाता है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और तभी लोग इन गाड़ियों की तरफ जा भी रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो पब्लिक है, वो भी इन गाड़ियों को एज़ ए एसयूवी कंसीडर करती है। जैसे कि कोई एस्प्रेसो का मालिक होगा तो वो कहेगा भाई हमारे पास लॉर्ड एस्प्रेसो है, हम रास्ते के दादा हो लो। इंडिया के अंदर स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर जैसी ऊँची या फिर कहे एसयूवीज़ को एक पावर का सिंबल माना जाता है और एक विचारधारा बन चुकी है कि एसयूवी का मतलब है पावर। जो इनका मालिक होगा वो ज़्यादा पावरफुल इंसान होगा। जैसे कि जब कोई स्कॉर्पियो या फिर फॉर्च्यूनर का मालिक होंडा सिटी के मालिक के सामने खड़ा होगा अपनी गाड़ी लेके, तो आपको ज़्यादा पावरफुल वही महसूस होगा। वैसे ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन आपने भी कभी ना कभी ऐसा महसूस किया ही होगा कि भाई जो स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ियाँ उनका मालिक जब उतरेगा तो ऐसा लगेगा कि ये कोई पावरफुल इंसान है। बात तो सही है। तो ये चीज़ एक माइंडसेट बन चुकी है और हर कोई इस चीज़ को चाहता है। तो भाई 10 लाख के अंदर तो कोई स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, क्रेटा आने नहीं वाली, फिर क्या किया जाए? तो इन छोटी-छोटी एसयूवीज़ को लोग ले लेते हैं और इसी के अंदर ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी पावरफुल दिखेंगे। तो एक ये भी वजह है इन जैसी गाड़ियों के बिकने के पीछे। अब इतनी सारी चीज़ें नहीं, इतनी सारी नहीं, 4-5 चीज़ें अगर हैचबैक और सेडान्स के मुकाबले में ज़्यादा मिल रही है, तो फिर लोग क्यों इन्हें नहीं लेंगे? ऊपर से प्राइस भी सेम है। आप बलेनो ले लीजिए या फिर पंच ले लीजिए। कंपनीज़ भी आजकल ऐसी ही गाड़ियाँ बना रही है। उन लोगों को पता है कि भाई एसयूवी बोल देना है, बाकी कोई ज़्यादा दिमाग तो चलाना नहीं है। गाड़ी को लेना है, उसको ऊँचा बोल देना है, पोस्टर एडवर्टाइज़मेंट के अंदर बोल देंगे भाई ये लीजिए एसयूवी तैयार है। ऊपर से ये वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि जो ब्रांड्स है वो अपनी हैचबैक को भी एसयूवी बनाने में तुले हैं, ज़बरदस्ती। जैसे कि आप पुरानी वाली ऑल्टो को देख लीजिए, नई वाली ऑल्टो को देख लीजिए। पुरानी वाली सेलेरियो को देख लीजिए और नई वाली सेलेरियो को देख लीजिए। अब इनका भी जाति परिवर्तन किया जा रहा है ज़बरदस्ती। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
और देखो ये कोई गलत चीज नहीं है ऊंची गाड़ियां बनाना या फिर बलेनो को फ्रॉन्क्स बना देना। भाई उनकी कंपनी है, अगर बिक्री बढ़ती है तो क्या जाता है, कंपनी को अपनी गाड़ियां बेचने से मतलब रहता है। ऊपर से पब्लिक भी इन गाड़ियों को पसंद कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार गलत ये है कि लोग भी इन्हें एसयूवी ही समझते हैं, इनकी ब्रांडिंग एक एसयूवी की तरह हो रही है जो कि ये है भी नहीं। तो ये गलत फैमिली पालना कि मेरे पास एक एसयूवी है, क्या ये सही है? ब्रांड्स जो ऐसी मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, क्या ये चीज सही है? और इन्हीं सब वजह से जो असली एसयूवी है उनकी बेइज्जती हो रही है, क्या ये चीज सही है? ये सब तो आप लोग ही बताना कमेंट के अंदर, और ये भी बताना कि क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इस चीज से। बाकी तो वीडियो के अंदर मैं कितनी बार एसयूवी बोल चुका हूँ, आप लोगों का माथा पक चुका होगा, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन बोलना जरूरी था, क्या कर सकता हूँ मैं भी। माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। लेकिन बाकी तो वीडियो में मजा आया होगा, तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप चैनल के ऊपर से देख सकते हैं। बाकी तो देखते रहिए ऑटोडेक को। जय हिंद।